पहली बात तो ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। ये बिल्कुल रॉ वीडियो होने वाला है। इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ कि मुझे किस चीज़ ने उलझा के रखा है, किस चीज़ में मैं स्टक रहा। मैं काफ़ी स्टक रहा एक सिंपल सी चीज़ में, उसको क्रैक करने के लिए कि ये चीज़ मुझसे हो जाए, बट वो होने में काफ़ी टाइम लग गया। और टाइम इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर वो चला गया तो वापस कभी नहीं आता। सो अगर आप रिलेट कर पा रहे हो मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, आप ज़रूर रिलेट करना इस चीज़ को। जो मैं आज बताने वाला हूँ वो मेरी कोई ट्रेडिंग जर्नी नहीं है, ठीक है? पहले ध्यान से सुनो मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। वीडियो मैं स्किप करने से पहले या वीडियो को रिमूव करने से पहले ध्यान से सुनो। अगर नहीं सुना ना तो कुछ काम का नहीं रहेगा, कुछ नहीं कर पाओगे और सब ऐसे ही का ऐसे ही रह जाएगा। तो आपने काफ़ी ट्रेडर्स के मुँह से सुना होगा कि ट्रेडिंग के रूल्स रहते हैं कुछ, उनको फॉलो करना चाहिए, डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, रूल्स एक भी ब्रेक ना हो आपका। मतलब जो भी डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करके करना चाहिए। बट कैसे, हाउ, मैं कैसे करूँ इस चीज़ को? मैं ये चीज़ समझ नहीं पाता था और स्टक रहता था बस। और मैं इसी चीज़ में लगा हुआ रहता था कि मैं रूल्स फॉलो करूं कैसे, आखिर क्या करूं जो रूल्स फॉलो हो जाए, मैं अपने माइंड को एकदम संभाल कर कैसे रखूं। पता नहीं चलता था। बट लॉस और लॉस, लॉस ही लॉस होते जाते थे मुझे। मैं इस वीडियो में अपने कोई ट्रेडिंग करियर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो में उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं काफ़ी टाइम तक स्टक रहा, ट्रेडिंग रूल्स में। मैं ट्रेडिंग रूल्स ही अच्छे से फॉलो नहीं कर पाया और आप बात करते हो कि मुझे प्रॉफिट नहीं होता। यानी कि मैं भी बात करता था मुझे प्रॉफिट नहीं होता, सारा दोष मैं मार्केट को देता था कि मार्केट ने ऐसा कर दिया, मार्केट ने रेड कैंडल बना दी, मार्केट एकदम वॉलेटाइल थी इसलिए मेरा लॉस हो गया। ऐसा नहीं है दोस्त, आप रूल्स फॉलो नहीं कर पाए। सबसे बड़ा मेन रीज़न रूल्स फॉलो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे साथ होता क्या था कि मैं ट्रेडिंग में जब भी मैं डिसाइड करता था कि चलो मैंने कोई स्ट्रेटेजी बना ली है, ठीक है, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इस स्ट्रेटजी पे टिका रहूँगा और मैं अपने रूल्स फॉलो करूँगा। बट होता क्या था, मैं 10 दिन रूल फॉलो करूँगा, उसके बाद क्या होता था, बैक टू जीरो। जीरो जीरो मीन्स बैक टू जीरो, सारा कैपिटल ख़त्म हो जाता था। कैसे? मैंने 10 दिन रूल फॉलो किया, उसके बाद मैंने रूल फॉलो ही नहीं किया। मैंने सिर्फ एक मिस्टेक की, एक सिंगल रूल ब्रेक किया और उस दिन क्या हुआ, मुझे लॉस हुआ। अब मेन चीज़ इसका नहीं है कि मैंने रूल्स ब्रेक किया मुझे लॉस हो गया। मेन चीज़ इसका है कि मैंने रूल्स ब्रेक क्यों किया। क्योंकि मैं इतने टाइम से मार्केट में हूँ और मैं अभी भी रूल्स ब्रेक करूँगा तो मैं अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रिलेट कर रहे हो मेरी इन बातों से तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जब मैं वो एक सिंगल रूल ब्रेक करता था ना तो उस दिन होता क्या था, मुझे रिग्रेट होता था सबसे पहले, अरे मैंने रूल क्यों ब्रेक कर दिया यार। चलो अब मेरे से रूल ब्रेक तो हो गया, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दोबारा से डिसिप्लिन के साथ फिर से रूल फॉलो करूँगा और ट्रेडिंग को अपने अच्छे करूँगा और प्रॉफिटेबल होकर रहूँगा। फिर उसके बाद क्या होता था, मैं 20 दिन फिर रूल फॉलो कर लूँगा। पहले 10 दिन रूल फॉलो किया, अब मैंने 20 दिन रूल फॉलो कर लिया। तो 20 दिन फिर रूल फॉलो किया, उसके बाद 21वें दिन मैंने एक सिंगल रूल जैसे ही ब्रेक किया, उस दिन मेरी ओवर ट्रेडिंग चालू हो जाती थी। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप बताओ। उस दिन मेरी ओवर ट्रेडिंग चालू ऐसे होती थी कि मेरे लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस और उसी दिन अकाउंट जीरो दोबारा। मैंने यार ये समझ नहीं आ रहा, या तो मैं अपने साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, या तो मैं जुआ खेल रहा हूँ। अगर मेरे को इस चीज़ को सीरियस लेना ही है तो मैं एक छोटा सा अगर रूल फॉलो कर लूँगा, छोटा सा रूल्स, सिर्फ छोटा सा रूल फॉलो कर लूँगा तो मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। ये मैं क्यों नहीं समझ रहा था इस चीज़। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। क्या करते हो आप 5 दिन रूल फॉलो कर लिया फिर बैक टू जीरो, फिर 10 दिन रूल फॉलो कर लिया फिर बैक टू जीरो, फिर 15 दिन रूल फॉलो कर लिया बैक टू जीरो। अब मेरे साथ हुआ क्या, मैंने 1 मंथ तक लगातार रूल फॉलो किया। जेन्युइनली गाइस, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप 1 मंथ भी रूल फॉलो कर लेते हो ना, आपके जो इनर माइंड में जो क्या है पॉजिटिव एनर्जी ऐसी आएगी ना, ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आपने 1 मंथ रूल फॉलो किया। हाँ, मतलब आपको ये लगने लगेगा कि
चलो मैंने 1 मंथ रूल एटलीस्ट फॉलो तो किया, मैं अगर इस तरीके से करूँगा तो मैं एकदम डिसिप्लिन में रहना सीख जाऊँगा और मेरा माइंड डेवलप हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरे साथ क्या हुआ, मैंने 1 मंथ रूल फॉलो किया ना, तो उसके बाद मुझे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले कुछ, मतलब मेरे ट्रेडिंग करियर में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले। फिर मैंने चैलेंज लिया कि मैं 100 डेज़ रूल फॉलो करूँगा, और जिस दिन ये 100 डेज़ रूल फॉलो हुआ उस दिन के बाद मैंने आज तक अभी तक रूल ब्रेक नहीं किया। माइनर सा रूल ब्रेक हो जाता है कभी कभार, लेकिन वो इतना इफेक्ट नहीं करता मेरी ट्रेडिंग करियर में। बट ये है कि इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। अब मेन चीज़ ये नहीं है कि आप इस वीडियो में क्यों आए हो, मेन चीज़ ये है कि आप मेरी इस जो मैं करता था गलती, उससे आप क्या सीख रहे हो। तो आप सीखने को उससे पता है क्या सीख सकते हो, उससे सीखने को आप ये सीख सकते हो कि जब भी आप रूल फॉलो करने जाओगे मार्केट में, 10 दिन किया, 20 दिन किया, 30 दिन किया, 10 दिन किया, फिर रूल ब्रेक किया, फिर 20 दिन रूल ब्रेक, फिर 20 दिन रूल ब्रेक, उससे होता क्या था, आप एक रूल ब्रेक करोगे ना तो पता क्या होगा, उस दिन माइंड क्या बोलेगा, अरे यार रूल तो ब्रेक हो गया है मेरे से, अब मैं क्या करता हूँ, एक ट्रेड और ले लेता हूँ। वो एक ट्रेड, ये सबसे बड़ा ट्रैप है, इसको नोट कर लेना, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। अगर जब भी आपके माइंड में ये आ जाए कि बस एक ट्रेड और ले लेता हूँ, थोड़ा सा स्टॉप लॉस ले लूँगा, बस थोड़ा सा 500 रुपये का या 1000 रुपये का, आपके अकॉर्डिंग जो भी, थोड़ा सा स्टॉप लॉस लूँगा, इससे ज़्यादा मैं दूंगा नहीं। आपने ये सोच के ट्रेड तो ले लिया, बट हुआ क्या, ये अगर लॉस गलती से लॉस में चला गया, गलती से भी अगर लॉस में चला गया, तो आप अपना कंट्रोल खो दोगे। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, 100% गारंटी से कह रहा हूँ, आप अपना कंट्रोल खो दोगे। उसके बाद आप ओवर ट्रेडिंग करते रहोगे, एक के बाद एक ट्रेड लेते रहोगे, और इस लूप से आप बाहर ही नहीं आ पाओगे। जब तक आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि मैं एक रूल ब्रेक कर लेता हूँ, बस एक सिंगल रूल, क्या हो जाएगा इससे भाई बहुत कुछ हो जाएगा। मेन चीज़ ये नहीं है कि आप रूल ब्रेक कर रहे हो, मेन चीज़ ये है कि आप अपना टाइम भी ब्रेक कर रहे हो। मीन्स आप रूल ब्रेक नहीं कर रहे हो, आप टाइम पीछे जा रहे हो, मतलब आप पीछे जा रहे हो, आप टाइम आपका छूटता जा रहा है, और आपका जो ट्रेडिंग करियर है आपका, वो क्या हो रहा है, वो बैक में जा रहा है। मीन्स आप जितनी बार रूल ब्रेक करोगे, जितनी बार रूल्स ब्रेक करोगे, तो उससे होगा क्या, आपकी जो ट्रेडिंग करियर है, आपकी जो जर्नी है, वो लंबी होती जाएगी। जहाँ आपको 2 साल लग रहे होंगे, वहाँ आपको 4 लग जाएंगे, वहाँ 6 लग जाएंगे, वहाँ 10 साल भी लग जाएंगे, और आप वहीं के वहीं रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा दोस्त। मैं लिख के दे रहा हूँ यार, मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक सिंगल रूल ब्रेक किया, आपकी ट्रेडिंग करियर ख़त्म। मैं मेरे से लिख के ले लो, एक सिंगल रूल ब्रेक किया। अब इसको रोकना कैसे है, मेन चीज़ ये है, इसको मैंने कैसे रोका, मैंने ये रोका, मैं एक दिन में, पहले तो मैं एक दिन में खुद को 30 मिनट देता था, 30 मिनट सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मैंने कहाँ गलती की है। मैं खुद से बातें करता था, सेल्फ टॉक करता था। आपको सेल्फ टॉक करनी है। ये सेल्फ टॉक जब तक आप नहीं करोगे, जब तक आप खुद से नहीं बोलोगे कि मैंने रूल ब्रेक क्यों किया, क्या मुझे ट्रेडिंग में करियर नहीं बनाना, क्या मैं इसे गैम्बलिंग समझ रहा हूँ, क्या मैं मतलब इसको बिल्कुल इतनी हल्के में ले रहा हूँ कि ये कुछ चीज़ है ही नहीं। या फिर तुम्हारे बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा है दोस्त, है ना, या तो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, या तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और तुम पैसा बनाना चाहते हो, तो गलती क्यों कर रहे हो। कहीं जॉब पर जाओगे, वहाँ तुमको 500-1000 रुपये की सैलरी मिलेगी, क्या कर लोगे। अगर यहाँ एक रूल मतलब डिसिप्लिन में रहना है तुमको, मार्केट जेब में पैसा ला कर देगी। इतना इजी तरीका डिसिप्लिन में रहना, मार्केट जेब में पैसा ला कर देगी। और मैं दोस्त ये चीज़ तुमको गारंटी से बोल देता हूँ कि जब तक डिसिप्लिन में रूल्स फॉलो करके नहीं चलोगे ना, प्रॉफिट को भूल जाओ, नहीं मिल सकता। सिंगल एक रूल, देखो क्या होता है, जब भी आप सिंगल एक रूल ब्रेक करते हो ना, तो उससे होता क्या है, माइंड क्या बोलता है, आपने रूल तो ब्रेक कर ही लिया, अब क्या करूं मैं, अगले मंथ से डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करूंगा। अब मेरे पास, मैंने रूल ब्रेक किया, मेरा लॉस हो गया, ओवर ट्रेड हो गई, बस मेरे पास फंड बचा है ओनली 10,000। मेरे पे है ना 50,000 था, 10,000 बचा। अब इस 10 का क्या करूंगा। अब वहीं अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर होगा ना, वो क्या सोचेगा, 10,000 बचा है ना, मैं 1,000 के 10 ट्रेड लूँगा, मेरे पास 10 SL का पैसा है, मेरे पे 10 SL का पैसा है, मैं 10 ट्रेड ले सकता हूँ इसमें। और आप क्या सोचोगे उस टाइम पे, 10,000 बचा है, इसको लगा देता हूँ, या तो जो मेरा गया है वो आ जाएगा, या ये भी चला जाएगा।
तो जो गया है वो तो नहीं आएगा आपका, बट ये जो पैसा है ये चला जाएगा आपका। सही बोल रहा हूँ? लिख के ले लो, करके देख लेना। रूल कैसे ब्रेक होंगे मैं नहीं सिखा सकता, ये सिर्फ आप खुद से कर सकते हो। डेली का 30 मिनट अगर आप निकालते हो खुद से बात करने के लिए, उसमें आप खुद से बात क्या क्या कर सकते हो। खुद से जैसे कि मैं बात करता था पर्सनली अपने आप से, जब शांत जगह बैठता था तब वहाँ मैं अपने आप से बात करता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। मैं सिर्फ एक सिंपल से ट्रेडिंग के रूल्स फॉलो नहीं कर सकता क्या? सिंपल से एक ट्रेडिंग के रूल्स अगर मैं फॉलो करूँगा तो मैं प्रॉफिट में रह सकता हूँ। ये चीज़ मेरे को भी पता है, पर मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? मैं करके देखता हूँ इस चीज़ को। और जो गलती आप करते हो ना, उस गलती को आप लिखो, पेज पे लिखो। हो सके तो जब खुद से बातें करो ना, गलती जब भी करो थप्पड़ मारो खुद को, गाली दो खुद को, कुछ भी करो खुद को, लेकिन खुद को डिसिप्लिन में रखो। जिसको भी मानते हो ना इस दुनिया में, जिससे भी ज़्यादा प्यार करते हो ना, जिसके लिए भी ट्रेडिंग कर रहे हो, खुद के लिए भी ट्रेडिंग कर रहे हो ना, अगर खुद से प्यार करते हो ना दोस्त, तो इस चीज़ को सीरियस होके करोगे। अगर खुद से प्यार करते हो तो सीरियस हो जाओ दोस्त। जब तक सीरियस नहीं लोगे ना, सीरियस लेना ही पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ, जब भी आप सीरियस ले लोगे ना और बीच बीच में आप रूल्स फॉलो भी करने लगे, तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा ना, एक रूल ब्रेक कर देता हूँ, एक ट्रेड ले लेता हूँ। आपको दिख रहा होगा कि वो आपके फेवर में ट्रेड बनना है, लेकिन वो आपके रूल में नहीं आ रहा और आपके फेवर में बनना है। आपको पता है, आपका कन्विक्शन हाई है कि वहाँ पर ट्रेड आपके चलेगा ही चलेगा। अगर उस दिन आप वो ट्रेड नहीं लेते, अगर वो आपके रूल के अंदर नहीं आता और इसको आप अवॉइड कर देते हो, तो समझ जाना आपका माइंड बहुत स्ट्रांग हो गया। आपको यही करना है। आपको प्रैक्टिस क्या करनी है? आपको प्रैक्टिस ये करनी है कि मेरे अगर 10 रूल हैं, 10 में से अगर 9 रूल फॉलो कर रहा हूँ, 9 रूल फॉलो हो रहे हैं, एक रूल फॉलो नहीं हो रहा, और वो ट्रेड अगर आप छोड़ने लगे, तो समझ लेना आप ट्रेडिंग सही डिसिप्लिन के साथ, प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ कर रहे हो दोस्त। जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचोगे कुछ नहीं होगा, और यहाँ तक कोई नहीं लाएगा, ना मैं लाऊंगा। मैं अपने आप को खुद लेके आया हूँ, बार बार खुद को थप्पड़ मार के, जूते मार के, चप्पल मार के, गाली देकर, रो कर कि मैं रूल फॉलो करूँगा चाहे कुछ हो जाए। तब तक कोई नहीं ला सकता भाई। बहुत पेन होता है इस चीज़ में, बहुत दर्द होता है। आप समझो, आप नहीं समझ रहे, बहुत दर्द होता है जब आप रूल ब्रेक करते हो, जब आपका कैपिटल खाली होता है, जब आपके पास पैसा नहीं हो, तब आप कहीं कुछ सोर्स नहीं हो, आप ऑलरेडी इतना सारा पैसा डुबा के रखे हो, तब बहुत दर्द होता है दोस्त। तब आप, और उस टाइम पे आप सीखने की जगह आप ऑलरेडी, आपको मार्केट में 2 साल हो चुके हैं, 2 ईयर्स आपको मार्केट में हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, और अभी भी आप वहीं भोंदू से बन के खड़े हुए हो, तो भाई कुछ नहीं होगा। आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा, खुद से ही समझाना पड़ेगा। डेली के 30 मिनट खुद को दो, खुद से बात करो और समझाओ खुद को कि मुझे रूल्स में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। अदरवाइज मेरा पैसा नहीं जा रहा है दोस्त, मेरा पैसा नहीं जा रहा, मेरा टाइम जा रहा है। ये सोचो, मेरा टाइम जा रहा है, मेरे को पैसा नहीं जा रहा। आज मेरे को जो चीज़ करने में 2 साल लग रही है, वो चीज़ करने में मेरे को 5 साल 10 साल लग सकती है। और क्या आपके पास इतना टाइम है? नहीं है ना टाइम आपके पास इतना। तो यार करो ना, इसको करो। जब आप जो चीज़ आपको 2-3 साल में कर सकते हो, उसको 10 साल क्यों दे रहे हो दोस्त? सिर्फ खुद को संभालने की देरी है। खुद को संभालो, खुद को रेडी रखो, खुद को प्रिपेयर रखो, खुद का माइंडसेट इतना स्ट्रांग रखो कि लालच बिल्कुल भी नहीं आए। मैं कह रहा हूँ, अगर आपके 10 रूल हैं, 10 में से 9 फॉलो हो रहे हैं, एक फॉलो नहीं हो रहा है, और एक फॉलो में इतना हाई कन्विक्शन ट्रेड बनना है, बट आप उसको फिर भी नहीं ले रहे हो, और वो आप छोड़ रहे हो। यहाँ तक पहुँचना है, इस स्टेज तक पहुँचना है आपको। यही आपका डिसिप्लिन होगा, यही आपको प्रॉफिट में लाएगा, और कोई चीज़ नहीं लाएगी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं लाएगी। जब तक आप खुद से नहीं समझोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। घंटा आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, मेरे दिल से था। अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।